जय हिंद डियर स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम आवर ऑनलाइन क्लासेस एनसीसी पटना नारायण कैरियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी छात्रों का बेहद स्वागत है। आज आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का 7th लेक्चर है। इससे पहले आप लोगों का 6 लेक्चर हो चुका है जिसमें हम कई चीज कंप्लीट कर चुके हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में बताए हैं, उसके बाद आपको आयोटा के बारे में बताए हैं, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में बताए हैं कि कब वो प्योरली रियल होगा, कब वो प्योरली इमेजिनरी होगा और कब इमेजिनरी होगा। फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखे हैं आप लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा, है ना। कब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कब वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, कब वो थर्ड में या कब फोर्थ में। एंड इसके बाद आपको पता चला है कि पूरा का पूरा रियल नंबर जो होता है वो एक्स एक्सिस पर होता है और प्योरली इमेजिनरी नंबर कहां होता है, वाई एक्सिस पर होता है। ये बात आप लोगों को अच्छे से समझाए हैं। लास्ट क्लास जो आपका हुआ है वो था कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या था? कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें आपको हम समझाए कि इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, किसका साइन चेंज कर देते हैं? इमेजिनरी पार्ट का। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट का अगर हम साइन चेंज कर देते हैं तब जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है वो आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग आप लोगों को समझाए थे कि क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट जो होता है वह एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज होता है। क्या होता है? इमेज। आपको याद होगा कि हमने कहा कि आपको एक्स एक्सिस को मिरर की तरह ट्रीट कीजिए। किसकी तरह? मिरर की तरह, दर्पण की तरह उसको यूज कीजिए एंड देन आप कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेज बनाइए। तो आप जानते हैं कि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होता है। जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब का दूरी होता है। तो हम वहां पर क्या किए थे कि इस तरह से आप देखे होंगे यहां पर आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे कंजुगेट के बाद वो है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस डिस्टेंस के मीनिंग में यूज होता है। बात समझ रहे हैं ना? हमें वहां पर डिस्टेंस निकालने में हेल्प करेगा। किसी भी पॉइंट का, किसी भी नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस। कहां से? ओरिजिन से डिस्टेंस। तो समझिए ये मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। टॉपिक है हमारा आज द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इसी का सारा हम प्रॉपर्टी भी समझेंगे। ठीक है, मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मॉडुलस को हिंदी में मापांक कहा जाता है। तो आपको अगर कहीं हिंदी में मापांक लिखा हुआ मिल जाए तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान रहेगा। यहां पर देखिए क्या है, इस तरह से ये हम एक्स वाई फ्रेम ले लिए, एक्स वाई प्लेन ले लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है। ये क्या है? आप जानते हैं कि इस प्लेन में जितना भी पॉइंट होगा वो किसी न किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाएगा। जहां कहीं भी पॉइंट हम देंगे वो सारा का सारा पॉइंट क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसमें जो कोई पॉइंट ले लें, जहां भी पॉइंट ले लें वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो मान लीजिए यहां पर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए, एक्स प्लस आयोटा वाई, और इसको अगर हम शॉर्टली इस तरह से लिखें तो ये लिखेंगे ऑर्डर पेयर फॉर्म में एक्स कोमा वाई लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक्स कोमा वाई। कहता है कि ओरिजिन से जो डिस्टेंस यहां तक का होगा, ओरिजिन से इस जगह तक का डिस्टेंस है ना, पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो आपको क्या लेकर के देगा? मॉडुलस देगा, जिसको हम ऐसे शो करते हैं, है ना। इस तरह से लिखेंगे क्या है? मॉडुलस जेड हो गया। ऐसे हम मॉडुलस जेड बोलेंगे इसको। कहीं कोई कंफ्यूजन? जीरो यहां पर है, ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0। इस तरह से ये 0 0 हो गया। अगर हम यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें ऐसे, तो जो इस पर लेंथ कटेगा वो हमारा एक्स होगा। क्या होगा? और ये हमारा क्या होगा जी? वाई होगा। यहां हम 90 डिग्री लिए हैं, परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो 90 डिग्री है। ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। अगर ये पॉइंट पी है, यहां परपेंडिकुलर का फुट एम दे देंगे, ये आपका ओ एम पी जो है राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। तो 90 डिग्री के सामने वाला आपका तो हाइपोटेन्यूज होता है। जो 90 डिग्री है उसके सामने का ये क्या है? हाइपोटेन्यूज है। तो अब आप जानते हैं कि ये जो ओपी है, ये ओपी, इसके बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? ओ एम स्क्वायर प्लस एम पी स्क्वायर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओ एम का लेंथ कितना है? ओ एम का लेंथ एक्स, पी एम का लेंथ। तो जब हम इसको पुट करेंगे यहां पर, ओपी को क्या बोले हैं पढ़िए यहां? मॉडुलस जेड। तो मॉडुलस जेड का वैल्यू आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसलिए जेड हमारा कौन था? एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस, इसका रिजल्ट आ गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए ये एक्स प्लस आयोटा वाई का मॉडुलस हो गया। ठीक है, एक्स प्लस आयोटा वाई का क्या फॉर्मूला निकल गया? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रिजल्ट याद रहेगा? कहीं कोई कंफ्यूजन? अगर आपसे पूछा जाए 3 + 4 आयोटा का, 3 + 4 आयोटा का, तो निकलेगा कि नहीं? तो x की जगह पर 3 है,
y की जगह 4 है, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 9 और 16 25 होगा, 25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा। कहीं कोई दिक्कत है? अगर इसी तरह से आपको 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस पूछ दिया, किसका, 3 - 4 आयोटा का मॉडुलस, तो फिर अंडर रूट आप क्या लिखाएगा, और फिर -4 का स्क्वायर, ये यहां पर क्या लिखाएगा 9 और ये 16 माइनस का होल स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा ना, तो 20 ये 25 हो गया और इसका जवाब 5 हो गया। अगर तुम -3 - 4 आयोटा का निकालो तब भी 5 ही होगा, और अगर -3 + 4 आयोटा का मॉडुलस निकालो तब भी तुमको क्या आएगा, 5 आएगा। फिर उसी तरह 5 + 12 आयोटा का बोलो तो 13 निकलेगा, 5 - 12 आयोटा का बोलो, यह भी 13, -5 - 12 आयोटा का कहो तब भी 13, और अगर हम मानो 6 - 8 आयोटा का पूछे, 6 - 8 आयोटा का, इसका मॉडुलस क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और प्लस -8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 जोड़ के क्या हो गया 100, तो 100 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 10 आएगा कि नहीं। मॉडुलस निकालना समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है, आ रहा है ना। और अगर मान लो हम यहां पर 7 ले लिए, क्या ले लिए, तो इसका 7 ही रह जाएगा, और अगर -7 लिए तब भी 7 ही रह जाएगा, और अगर 8 आयोटा लेंगे तब 8 रहेगा, 8 ही रह जाएगा, -8 आयोटा लेंगे तब भी 8 ही रहेगा, और सीधे आयोटा ले लें, क्या ले लें, तो उसका जवाब 1 रहेगा। याद रखना ये वाला स्टार लगा दिए, मॉड आयोटा का वैल्यू क्या है, मॉड आयोटा का वैल्यू क्या है 1 है। देखो क्या लिख रहा है उधर बच्चा सब, देखो ऑफिस से लिख रहा है, सही का टिक लगा दीजिए बोर्ड पे तो हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ उधर वो चाय बन के रेडी है, देखो इधर, हाँ हाँ चलो ध्यान दो यहाँ, ये समझ में आया या नहीं आया, किसी को कोई प्रॉब्लम, किसको, 1 मिनट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, हाँ तो चलिए अंकित ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सामने दो, ठीक है, देखो अरे हाँ तो चलो बदमाशी नहीं करो, ठीक है, अब ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग, मॉडुलस निकालना समझ में आया है? जाओ शांति से जाओ, शांति से आओ, चलिए ध्यान दीजिए, मॉडुलस निकालना आप लोग सीख गए। अगर 0 का मॉडुलस पूछेंगे तब क्या होगा, जवाब दो, 0 का मॉडुलस 0 ही होगा, 0 का मॉडुलस। अच्छा चलो यहां पर इतना नंबर का मॉडुलस निकाले हैं हम लोग, पूरे में ढूंढो कहीं भी निगेटिव मॉडुलस आया है क्या, मॉड का वैल्यू कहीं निगेटिव आया है, नहीं आया है, 0 आया है या नहीं, 0 आया है, और 0 से ज्यादा आया है, पॉजिटिव आया है, निगेटिव। तो हमें क्या सीखने को मिला कि मॉडुलस जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी नहीं होगा। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की तरफ बढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है यहां पर कि मॉडुलस जेड का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा, मॉडुलस जेड का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कभी भी निगेटिव। तो अगर कोई कहता है कि मॉडुलस जेड इक्वल टू -3 है तो कहना यह कभी पॉसिबल नहीं है, यह होना ही संभव नहीं है, ऐसा कोई जेड नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस -3 आ जाए। कोई कहेगा कि मॉड x इक्वल टू -4 है तो बताइए x का मान क्या होगा, तो कहिएगा संभव ही नहीं है, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस निगेटिव हो, इसलिए x ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब समझिए यहां पर दूसरा नंबर है कि मॉडुलस z जो आपका है ये 0 के बराबर तभी होगा जब z खुद 0 होगा। z किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 के बराबर तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्वयं 0 होगा, किसी और नंबर का मॉडुलस 0 कभी संभव नहीं है। जैसे अगर हम देखो इधर बैक चलें तो क्या इसका मॉडुलस 0 आया,
नहीं। इसका मॉडुलस 0 आया क्या? नहीं। इसका मॉडुलस क्या आया? मतलब अंदर में 0 है, अंदर क्या है? सो जब हमें मॉडुलस 0 दे देगा तो इसका मतलब है नंबर क्या है? 0 के बराबर है। कहीं कोई कंफ्यूजन? ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। सो अगर कहीं पर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 देगा तो उस नंबर को मान लीजिएगा किसके बराबर? सीधे सीधे 0 के बराबर। चलिए तीसरे नंबर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है, चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मॉडुलस पढ़ रहे हैं इसलिए हम यहां पर अलजेब्रिक और भी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे। एक बात बताओ, बैक चलो, देखो यहां पर ये हमारा जेड अगर है, ये क्या है? जेड। जेड के जगह पर 5 + 12 आयोटा अगर हम मान लें, या यहां पर जेड की जगह पर हम 3 + 4 आयोटा, 3 + 4 आयोटा बैक में लिए थे कहीं, यहां पर आइए ध्यान दीजिए आप, 3 प्लस, तो 3 + 4 आयोटा का मॉडुलस क्या आया है? 5। अगर हम 3 + 4 आयोटा को जेड मान लें, क्या मान लें? तो मॉडुलस जेड 5 आया। अच्छा, जेड बार अगर कहेंगे तो इसका कंजुगेट करोगे, 3 - 4 आयोटा। गौर करो कि जेड बार का भी कंजुगेट वही है, सॉरी जेड बार का भी मॉडुलस वही है 5। अगर हम पूरे जेड को निगेटिव कर दें, जेड को क्या कर दें, तो -3 - 4 आयोटा हो जाएगा, उसका भी मॉडुलस, और फिर देखो इसका भी मॉडुलस 5 है। तो यहां तुमको क्या सीखने को मिला जी? कि जेड का मॉडुलस, चाहे जेड बार का मॉडुलस, चाहे फिर -जेड का मॉडुलस, या फिर -जेड बार का मॉडुलस, सब आपको आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। चारों आपको इक्वल होगा, सबका वैल्यू क्या होना है? सेम होना है। अब गौर कीजिएगा, यहां अगर हम यहां ये ले लें 6 + 8 आयोटा, जेड की जगह क्या लिए हैं बोलिए? 6 + 8 आयोटा। अगर इसका हम कंजुगेट करें तो 6 - 8 आयोटा। अगर हम इसमें निगेटिव लगा दें, 6 + 8 आयोटा में क्या लगा दें, तो हमें मिलेगा -6 - 8 आयोटा। और फिर अगली बार क्या मिलेगा? -6 - 8 आयोटा का कंजुगेट करेंगे तो -6 + 8 आयोटा। अरे इसका कंजुगेट ये, यहां पर ये जेड बार निकला है, क्या निकला है? यहां पर हमको निकला है -जेड, और यहां पर निकला है हमारा -जेड बार। ऐसे सबका मॉडुलस, सबका, तो सबका मॉडुलस निकालोगे तो ये 10 ही आएगा। कितना आएगा? 10। बात समझ में आ रहा है? तो यहां पर सबका वैल्यू क्या है बोलो? सेम है। सबका वैल्यू क्या है? सेम है। ये एक बखेरा है नहीं? चाय क्लास में क्या नहीं हुआ है इसको, बदमाशी कुछ नहीं चलेगा जब तक, हाँ नहीं, इसको, इस टॉपिक को क्लोज होने दो एंड उसके बाद फिर रिलीफ दे देंगे। टॉपिक पूरा खत्म होने, 3 प्रॉपर्टी हुआ ना। चलो ध्यान दो, यहाँ टोटल 14-15 प्रॉपर्टी है, इसको हो जाने दो, है ना। ये प्रॉपर्टी समझ में आया है? हर प्रॉपर्टी को हम लोगों को समझना है। चौथा प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ो। चौथा नंबर देखो क्या है, पहले एग्जांपल देखो फिर हम वहां पर लिखेंगे। अगर हमारा जेड 5 + 12 आयोटा है, 5 + 12 आयोटा है, और तुमसे अगर मॉडुलस जेड का मान पूछ दें, मॉडुलस जेड का, तो क्या निकलेगा? √5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 25 और 144 169, इसका 13 निकल गया। अब एक बात बताओ, यहां रियल पार्ट ऑफ जेड क्या है बोलो? रियल पार्ट ऑफ जेड जवाब दो। 5 है। क्या ये 5 जो है -13 और 13 के बीच में है कि नहीं है बोलो? है? तो ऐसा हम लिख सकते हैं कि रियल पार्ट ऑफ जेड जो है वो माइनस मॉडुलस जेड और प्लस मॉडुलस जेड के बीच में है कि नहीं है? आखिर 13 हमारा मॉड जेड है, यहां -13 है तो मॉड जेड के आगे माइनस लग गया, ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो रियल पार्ट ऑफ जेड का मैक्सिमम वैल्यू हो गया मॉड जेड और मिनिमम वैल्यू हो गया माइनस मॉड जेड। जब भी तुम्हें हम ऐसा लिखेंगे कहीं x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a लेस देन इक्वल टू b, तो ये क्या दिखा रहा है कि x का मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू a है। लेफ्ट साइड में जो है वो मिनिमम को शो करेगा और राइट साइड में जो है वो मैक्सिमम को शो करेगा। और किसके मैक्सिमम या मिनिमम को? तो जो मिडिल में है, यहां मिडिल में कौन है? x। तो x का मैक्सिमम वैल्यू b है और मिनिमम वैल्यू a है। तो जब हम यहां पर ये प्रॉपर्टी लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z
इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस मॉडुलस जेड एंड लेस देन इक्वल टू मॉडुलस जेड, इसका मतलब हुआ कि रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा उसका मैक्सिमम वैल्यू मॉड जेड के बराबर होगा और मिनिमम वैल्यू माइनस मॉड जेड के बराबर होगा। ठीक यही बात इमेजिनरी पार्ट के साथ भी होगा, जो इमेजिनरी पार्ट आपका होगा उसके साथ भी यही बात होगा, माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के बीच में लाई करेगा, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेम सेम चीज। 6 नंबर प्रॉपर्टी पे आइए, छठा नंबर प्रॉपर्टी आपका मॉडुलस से रिलेटेड क्या है यहां समझना है आपको। छठा नंबर है कि अगर आपके पास कहीं भी इस तरह से लिखा है मॉडुलस Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 ऐसे गया डॉट डॉट Zn, तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअली मॉडुलस का प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। मॉडुलस का प्लुरल मॉडुली होता है, बात समझे, मॉडुली, मॉडुलस का प्लुरल मॉडुली बोलते हैं। तो यहां पर गौर करिएगा, ये आपको Z1 Z2 Z3 गया तो ये कई मॉडुली के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, मॉडुलस Z1 इंटू मॉडुलस Z2 इंटू मॉडुलस Z3 और ये बढ़ते बढ़ते मॉडुलस Zn के बराबर हो जाएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये है प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। दोनों के वर्ड पे थोड़ा फोकस कीजिए। अगर हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब हुआ पहले मल्टीप्लाई करना है तब प्रोडक्ट मॉडुलस निकालना है, और जब हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ मॉडुलस, इसका मतलब हुआ मॉडुलस निकाल निकाल के गुना करना, मॉडुलस निकाल निकाल के क्या करना, गुना करना, मल्टीप्लाई करना। तो अब आप यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, इस पर एग्जांपल जैसे है, अगर कोई आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, इफ z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा इंटू 5 माइनस 12 आयोटा, और फिर यहां दे दिया आपको 6 माइनस 8 आयोटा, और तब आपसे पूछ दिया कि देन मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा, मॉड जेड का वैल्यू क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन दे दिया। ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, जेड आपको लेकर के इतना दे दिया और फिर मॉडुलस जेड आपसे पूछ दिया। अब आप ध्यान दीजिए कि इतना बड़ा को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके पहले उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट करेंगे, जनरल फॉर्म में a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में या x प्लस आयोटा y के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और तब मॉडुलस निकालेंगे, तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। तो उससे बचने का तरीका यह है कि जब आपसे क्या हुआ, हाँ 28 आंसर आएगा, तो ठीक से देखिए ना क्या आएगा आंसर। अगर हमें मॉड जेड चाहिए, क्या चाहिए, तो इसका मतलब पूरा में मॉडुलस पहले लगा दीजिए, 3 प्लस 4 आयोटा, 5 माइनस 12 आयोटा, माइनस 6 माइनस 8 आयोटा। अब सही है, पहले अब 3 प्लस 4 आयोटा अलग कर लेंगे मॉडुलस में, हाँ एकदम सही जवाब है, 5 माइनस 12 आयोटा माइनस 6 माइनस 8 आयोटा। इसका जवाब 5 आया था, इसका जवाब 13 निकलेगा और इसका 10 निकलेगा, राइट। जब इसको गुना करेंगे तो ये 650 हो गया, ये आपका जवाब हुआ, बात समझ रहे हैं। और अगर सबको मल्टीप्लाई पहले करते, रियल पार्ट को एक जगह रखते, इमेजिनरी पार्ट को एक जगह रखते, a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में कन्वर्ट करते, तो टाइम लगेगा। तो ये आपका तरीका है कि जब भी आपको कई कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई में हो, तो सबका अगर मॉडुलस आपको निकालना है तो आप सेपरेटली सबका, इंडिविजुअली सबका निकाल लीजिए एंड उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर है। मान लीजिए इस पर एक और क्वेश्चन लेके दे दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन दिया, ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, इफ यहां पर लेकर के आपको दे दिया 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 4 आयोटा, और डॉट डॉट इस तरह से 1 प्लस n आयोटा इक्वल टू आपको दे दिया a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी, ऐसा दे दिया। और तब आपसे बोला देन 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू 17 इंटू डॉट 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 इंटू 1 प्लस n स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, ऐसे दे दिया। अब यहां ऑप्शन लेकर के दे दिया है, पहला ऑप्शन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी में दे दिया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी में दे दिया आपको यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डी में दे दिया है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे दे दिया क्वेश्चन। देख रहे हैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ये ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप देखिए क्या होगा कि यहां 1 प्लस आयोटा का मॉड निकालिए, 2 होगा या √2 होगा, है √2 होगा ना जी। इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर √5, इसका क्या होगा अंडर √10, इसका क्या होगा अंडर √17। लेकिन जब हमसे पूछा गया तो सब पर से रूट गायब है, सब पर से रूट क्या है, इसका मतलब मॉडुलस निकाल कर उसको स्क्वायर कर दिया गया, क्या कर दिया गया, स्क्वायर कर दिया गया, मॉडुलस निकाल करके उसे क्या कर दिया गया,
स्क्वायर, पूरा पावर मेरे बेंच पे लगा देगा। तो तुम ठीक से बैठो तब तो दिखेगा। नहीं वहां नहीं, बात समझा ना। यहाँ बैठो, यहाँ आसिफ के बगल में, बदमाशी नहीं, आसिफ बगल बैठो, यहाँ बैठो। हाँ चलो इधर खिसको, ठीक से बैठो, सही से रहो, ध्यान दो यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है जी, पहले मॉडुलस निकाला गया और फिर स्क्वायर किया गया। क्या किया गया? तो देखो यहां पर हमें क्या दे दिया गया, सिंस 1 प्लस आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 3 आयोटा, 1 प्लस 4 आयोटा डॉट 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 1 प्लस एन आयोटा इक्वल टू क्या दिया, ए प्लस आयोटा बी, यही ना दिया है। टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं। ले लो मॉडुलस दोनों तरफ, टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम मॉडुलस ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो पूरा का मॉडुलस ले लिए 1 प्लस आयोटा, फिर 1 प्लस 2 आयोटा, फिर 1 प्लस 3 आयोटा, इस तरह से लिखते लिखते 1 प्लस एन आयोटा तक आए, इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। चलिए 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस अब सबको सेपरेट सेपरेट लिखेंगे हम। तो सेपरेट लिखेंगे तो ये लिखाएगा 1 प्लस आयोटा इनटू, फिर लिखाएगा 1 प्लस 2 आयोटा का मॉडुलस इनटू 1 प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस, इस तरह से बढ़ते बढ़ते इनटू 1 प्लस एन आयोटा का मॉडुलस इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए प्लस आयोटा बी। मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आयोटा का वैल्यू √2 लिखाएगा, इसका √5 लिखाएगा, इसका √10 लिखाएगा, अगला √17 आएगा, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते अंडर √1 प्लस एन स्क्वायर लिखाएगा, लिखाएगा। और इधर क्या लिखाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस। लेकिन जब हमें पूछा गया तो क्या इधर रूट लगा हुआ है, इसका मतलब है कि रूट हटाना पड़ेगा दोनों तरफ से, स्क्वायरिंग कर देंगे दोनों तरफ, तो इधर से भी रूट हट जाएगा नहीं, और तब क्या बचेगा हमारे पास केवल। तो हमारा जवाब क्या होगा इसमें से, सी हमारा जवाब होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट है, समझ में आ रहा है? ये आपका मॉडुलस हो गया, ये आपका छठा नंबर प्रॉपर्टी हुआ मॉडुलस का। देखिए यहां 7 नंबर प्रॉपर्टी है आपके पास, सातवां नंबर प्रॉपर्टी क्या है आपके पास, अगर कहीं पर मॉडुलस Z1 बाई Z2 है, मॉडुलस Z1 बाय, तो इसको आप लिख सकते हैं मॉडुलस Z1 अपॉन मॉडुलस Z2। देखिए दोनों सेपरेटली हो गया नहीं, यहां पर मॉडुलस ऑफ क्वोशिएंट है, मतलब दो चीज के डिवीजन का। तो आपको क्या करना है, दोनों को सेपरेटली लेकर के उसका आपको रेशियो निकाल लेना है, उसका डिवीजन निकाल लेना है, वही आपका आंसर हो गया। अगर हमें मान लीजिए कहीं पर इस तरह से दे दिया है ना, इफ Z इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, नीचे दे दिया आपको 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, ऐसे दे दिया, और तब आपसे मॉडुलस Z का वैल्यू पूछ दिया, किसका, मॉडुलस Z का, ऐसे वैल्यू पूछ दिया नहीं। तो करना क्या है जी, मॉडुलस Z हमसे पूछा गया है ना, सॉल्यूशन समझिए, यहां क्वेश्चन था ये, मॉडुलस Z अगर हम लें तो Z की जगह ये पूरा है, तो क्या लिखेंगे, 3 प्लस 4 आयोटा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, फिर नीचे 1 प्लस आयोटा, और यहां फिर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। क्लियर है ना? अब देखिए ये डिवाइड में है, तो ऊपर वाले का अलग मॉडुलस और नीचे वाले का, हाँ न्यूमरेटर का अलग और डिनोमिनेटर का अलग हमें लेना होगा, इस तरह से अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस लेंगे, राइट। लेकिन यहां फिर दो चीज का मल्टीप्लीकेशन है, और मल्टीप्लीकेशन में भी आपको सिखाए हैं कि आप उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो सेपरेट कर सकते हैं, क्या लिखिएगा बोलिए, 3 प्लस 4 आयोटा का मॉडुलस इनटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस, और फिर नीचे 1 प्लस आयोटा का मॉडुलस और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉडुलस। लाइन लाइन स्टेप स्टेप आपको समझा रहे हैं, चाहते तो एक ही बार में घस देते, सीधे डायरेक्ट इसका मॉडुलस लिखते, इसका लिखते, इसका लिखते, सीधे कैलकुलेट कर देते, आंसर हो जाता। इसका मॉडुलस क्या जानते हैं हम लोग, बताइए, 5। इसको अंदर में करेंगे अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 हो जाएगा, तो वो 1 ही रह गया, 5 × 1, नीचे 1 प्लस आयोटा का √2, और फिर इसका 1, तो क्या बच गया, -1 की √1 1 होगा, तो बचा क्या, 5/√2, आंसर निकल गया कि नहीं। अब इतना हम ब्रेक कर करके आपको समझा रहे हैं, इसको लिखिएगा √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, सॉल्व होके आपका 5, फिर इसको लिखिएगा अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो अभी आपका 1, ये आपका √2 हो गया, फिर इसको करिएगा तो ये 1 हो जाएगा, सॉल्व होके आपका जवाब लास्ट में क्या आया, समझ में आ रहा है। मान लीजिए इस पर अगर कोई क्वेश्चन लेके आपको ऐसे दे दिया, क्वेश्चन दे दिया,
ए प्लस आयोटा बी, या इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। इफ ए प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, एक्स प्लस आयोटा वाई, क्वेश्चन सामने देखिए आप लोग। और तब आपसे पूछ दिया देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, क्वेश्चन दिया। अब आपके पास ऑप्शन लेकर के दे दिया यहां पर क्वेश्चन में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूछा है, तो आपको ऑप्शन दे दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बी में दे दिया आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सी में दे दिया आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डी में दे दिया आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या जवाब होगा? हाँ सी, एक बार में आंसर पे पहुंच गए, जवाब क्या होगा? सी, सीधे सीधे। क्योंकि जब इसका मॉडुलस लेंगे दोनों तरफ, नहीं तो इसका मॉडुलस हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका सी अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस, इसका अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा और सीधा हमारा जवाब मिल जाएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन? सबसे पहले टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, और उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद जब आगे स्टेप पर बढ़ेंगे तो रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, बस ऐसा करना है, तुरंत हो जाएगा। चलिए, इतना प्रॉपर्टी अभी आप देखे हैं। 7 नंबर प्रॉपर्टी, मतलब क्या इरादा है आपका कि मैं मॉडुलस को 2 पार्ट में खत्म करूं? ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों से बचे हुए प्रॉपर्टी के लिए। तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद। क्या लिखाएगा? और फिर -4 का स्क्वायर, ये यहां पर क्या लिखाएगा? 9, और ये 16, माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, तो 20, ये 25 हो गया, और इसका जवाब 5 हो गया। अगर तुम -3 -4 आयोटा का निकालो तब भी 5 ही होगा, और अगर -3 + 4 आयोटा का मॉडुलस निकालो तब भी तुमको क्या आएगा? 5 आएगा। फिर उसी तरह 5 + 12 आयोटा का बोलो तो 13 निकलेगा। 5 - 12 आयोटा का बोलो, यह भी 13, -5 - 12 आयोटा का कहो तब भी 13। और अगर हम मानो 6 - 8 आयोटा का पूछे, 6 - 8 आयोटा का, इसका मॉडुलस क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36, और प्लस -8 का स्क्वायर 64, 64 और 36 जोड़ के क्या हो गया? 100। तो 100 का स्क्वायर रूट अगर निकालेंगे तो 10 आएगा कि नहीं? मॉडुलस निकालना समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? आ रहा है ना। और अगर मान लो हम यहां पर 7 ले लिए, क्या ले लिए? तो इसका 7 ही रह जाएगा, और अगर -7 लिए तब भी 7 ही रह जाएगा, और अगर 8 आयोटा लेंगे तब 8 रहेगा, 8 ही रह जाएगा। -8 आयोटा लेंगे तब भी 8 ही रहेगा, और सीधे आयोटा ले लें, क्या ले लें? तो उसका जवाब 1 रहेगा। याद रखना, ये वाला स्टार लगा दिए। मॉड आयोटा का वैल्यू क्या है? मॉड आयोटा का वैल्यू क्या है? 1 है। देखो क्या लिख रहा है उधर बच्चा सब, देखो ऑफिस से लिख रहा है, सही का टिक लगा दीजिए बोर्ड पे तो हम समझ जाएंगे। हाँ हाँ, उधर वो चाय बन के रेडी है, देखो इधर। हाँ हाँ, चलो ध्यान दो यहाँ। ये समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई प्रॉब्लम? किसको? 1 मिनट, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? हाँ, तो चलिए अंकित ध्यान दो, इधर ध्यान दो, सामने दो, ठीक है? देखो अरे हाँ, तो चलो बदमाशी नहीं करो, ठीक है? अब ध्यान दो, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। मॉडुलस निकालना समझ में आया है? जाओ शांति से जाओ, शांति से आओ। चलिए ध्यान दीजिए, मॉडुलस निकालना आप लोग सीख गए। अगर 0 का मॉडुलस पूछेंगे तब क्या होगा? जवाब दो। 0 का मॉडुलस 0 ही होगा, 0 का मॉडुलस। अच्छा चलो, यहां पर इतना नंबर का मॉडुलस निकाले हैं हम लोग, पूरे में ढूंढो कहीं भी निगेटिव मॉडुलस आया है क्या? मॉड का वैल्यू कहीं निगेटिव आया है? नहीं आया है। 0 आया है या नहीं? 0 आया है, और 0 से ज्यादा आया है, पॉजिटिव आया है। निगेटिव, तो हमें क्या सीखने को मिला कि मॉडुलस जो होगा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा, निगेटिव कभी
नहीं होगा। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस की तरफ बढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस पर ध्यान दीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस, ध्यान दो सारे बच्चे। सबसे पहला प्रॉपर्टी है यहां पर कि मॉडुलस जेड का वैल्यू या तो 0 के बराबर होगा या 0 से ज्यादा होगा। मॉडुलस जेड का वैल्यू 0 के बराबर या 0 से कभी भी निगेटिव। सो अगर कोई कहता है कि मॉडुलस जेड इक्वल टू -3 है, तो कहना यह कभी पॉसिबल नहीं है, यह होना ही संभव नहीं है। ऐसा कोई जेड नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस -3 आ जाए। कोई कहेगा कि मॉड एक्स इक्वल टू -4 है, तो बताइए एक्स का मान क्या होगा, तो कहिएगा संभव ही नहीं है। कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसका मॉडुलस निगेटिव हो, इसलिए एक्स ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब समझिए यहां पर दूसरा नंबर है कि मॉडुलस जेड जो आपका है ये 0 के बराबर तभी होगा जब जेड खुद 0 होगा। जेड किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। सभी बच्चे ध्यान दीजिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 के बराबर तभी होगा जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर स्वयं 0 होगा। किसी और नंबर का मॉडुलस 0 कभी संभव नहीं है। जैसे अगर हम देखो इधर बैक चलें, तो क्या इसका मॉडुलस 0 आया? नहीं। इसका मॉडुलस 0 आया क्या? नहीं। इसका मॉडुलस क्या आया? मतलब अंदर में 0 है, अंदर क्या है? सो जब हमें मॉडुलस 0 दे देगा तो इसका मतलब है नंबर क्या है? 0 के बराबर है। कहीं कोई कंफ्यूजन? ये दूसरा प्रॉपर्टी हुआ। सो अगर कहीं पर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस 0 देगा तो उस नंबर को मान लीजिएगा किसके बराबर? सीधे सीधे 0 के बराबर। चलिए तीसरे नंबर प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर है, चूंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मॉडुलस पढ़ रहे हैं, इसलिए हम यहां पर अलजेब्रिक और भी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में डिस्कस हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जो भी मॉडुलस से रिलेटेड प्रॉपर्टी है उसको हम लोग देखेंगे। एक बात बताओ, बैक चलो, देखो यहां पर ये हमारा